सुमन एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसे घर के सारे काम आते थे। सुमन की किस्मत भी बहुत अच्छी थी। वो जहाँ भी जाती हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती। लेकिन सुमन के साथ में एक परेशानी थी। उसका मन जितना साफ था उसका रंग उतना ही काला था। एक दिन सुमन की पड़ोसन विभा आकर कहती है, सुमन अपने काले रंग का कुछ कर ले, अब तो शादी के लायक हो गई है। आंटी जी, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं हर तरह की क्रीम लगाकर देख चुकी हूँ, लेकिन मेरा रंग गोरा ही नहीं होता। हाँ, वैसे तो मैं ये जानती हूँ कि आप कोयले को जितना भी पाउडर लगा लो, वो गोरा थोड़ी ना हो जाता है। चलो मैं चलती हूँ। लेकिन उसके बाद में सुमन के बाल देखकर वही पड़ोसन विभा मन ही मन कहती है, भले ही सुमन कोयले की तरह काली हो, लेकिन इसके बाल तो वैसे किसी नागिन की तरह हैं, घुटनों से नीचे तक लहराते रहते हैं। मेरा मन करता है किसी रात को इसके घर जाकर इसके सारे बाल काट दूं। मुझे इसके लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो सुमन बहुत ज्यादा काली थी, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे और घने थे। उसके पूरे मोहल्ले में किसी के भी इतने लंबे बाल नहीं थे। जो भी उसे देखता उसके बालों की खूब तारीफ करता। उसकी माँ माया एक फैक्ट्री में बैग सिलने का काम करती थी और अपनी बेटी सुमन से एक दिन उसकी माँ कहती है, मेरी बच्ची घर का कितना काम करती है। चल तू जा, मैं तेरे सर में तेल लगाती हूँ, तेल गर्म कर ला। माँ, क्या मैं ज्यादा काली हूँ? आज भी विभा आंटी मुझे ताना देकर गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब वो मुझे काली कहती हैं। मेरी बच्ची, तू काली है तो क्या हुआ? कृष्ण भगवान भी तो काले थे। जिस तरह उन्होंने अपने गुण से पूरी दुनिया पर राज कर कर उन्हें दीवाना बनाया, ऐसे ही तू भी अपने गुण से हर किसी को दीवाना बना सकती है। माँ की बात सुनकर सुमन के दिल को तसल्ली आती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन उसके लिए अंकित नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अंकित की माँ के सर पर पतले पतले और छोटे छोटे बाल थे, क्योंकि जब उसके पति का देहांत हुआ था तो उसके बाल कटवा दिए गए थे। तब से उसके बाल उगे ही नहीं। सुमन चाय लेकर आती है और जैसे ही सुमन बॉय कट बालों में अपनी सास को देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है और वो हंसने लगती है। लेकिन सुमन ने घूंघट किया था, इसीलिए कोई भी उसे देख नहीं पाता। जिसके बाद में अंकित सुमन को देखते ही पसंद कर लेता है। पर माया शीला से पूछती है, तो बहन जी, आपको मेरी बेटी तो पसंद है ना? आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है और गुणी भी है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा काली है। हमें हाँ करनी है या नहीं, हम आपको घर जाकर बताएंगे। शीला की ये बात सुनकर सुमन का चेहरा उदास सा हो जाता है। जैसे ही अब शीला और अंकित घर आते हैं तो अंकित कहता है, माँ, सुमन भले ही जितनी काली हो, मुझे उसके नैन नक्श बहुत पसंद है। और तो और आपने उसके बाल देखे, कितने लंबे और घने थे, बहुत अच्छे थे वो। और माँ, आप इतना क्यों फिक्र करते हो? काली लड़की आएगी तो अपने हुस्न पर इतना इतराएगी नहीं और दबकर रहेगी, है ना? दरअसल अंकित ये सब कुछ अपनी माँ शीला को इसीलिए कहता है क्योंकि उसे सुमन पसंद आती है और वो अपनी माँ को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि अगर वो अपनी माँ को ये सब कहेगा तो शीला शादी के लिए हाँ कर देगी, और ऐसा ही होता है। शीला ये सारी बातें सुनकर अंकित और सुमन की शादी के लिए हाँ कर देती है और धूमधाम से सुमन की शादी अपने बेटे से कराकर उसे घर लाती है। जैसे ही सुमन की मुंह दिखाई होती है तो एक औरत सुमन के बाल देखकर कहती है, हाय दैया शीला, भले ही तेरी बहू काली है, लेकिन इसके बाल कितने घने और लंबे हैं। आजकल के जमाने में हर कोई छोटे बाल रखता है, लेकिन तेरी बहू के बाल तो बाबा रे बाबा, क्या ही कहने। जो भी बोलो, भले ही शीला की बहू के बाल बड़े हों, लेकिन शीला खुद तो परकटी है। कोई पीछे से देखे तो ऐसा लगे कि कोई आदमी साड़ी पहन के खड़ा है। औरतें ये सारी बातें करके हंसने लगती हैं और ये सब कुछ सुनकर शीला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने मन में कहती है, इस लड़की ने तो आते ही मेरा मजाक उड़वा दिया। ये आगे जाकर मेरे सर पर नाचे ना। इस काली लड़की के बालों का तो मुझे किसी न किसी तरह इलाज करना होगा। इन्हें काट के छोड़ूंगी। इसके बाद सारी रस्में होती है और सुमन जाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। शीला चुपके से उसके कमरे में जाती है और तकिए के पास पड़े हुए कुछ बालों को उठाकर अपने पास रख लेती है। सुमन अगले दिन जैसे ही नाश्ता बनाती है, शीला चुपके से उसके नाश्ते में बाल मिला देती है
और अपने मुंह से बाल निकालते हुए मुंह बना कर कहती है, अरे सत्यानाश हो बहू, सुबह सुबह सारा दिमाग खराब कर दिया। अगर अपने लंबे बाल संभाले नहीं जाते तो इन्हें काट क्यों नहीं देती? अब क्या हम खाने के साथ साथ तेरे बाल भी खाएं? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने तो बाल बांध कर खाना बनाया था। कोई बात नहीं, बाल निकाल दो और बाकी का खाना खा लो। नहीं नहीं, अभी अभी दोबारा रसोई में जाएगी है और सारा खाना दोबारा बना कर लाएगी। बोल दिया, सब बोल दिया। और उसके बाद सुमन का दिल टूट जाता है। वो रसोई में जाकर फिर से खाना बनाती है और एक दिन सुमन शीला के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे थोड़ा सा मेकअप का सामान लाना है, आप थोड़े पैसे दे देती तो मैं अंकित जी से मंगा लेती। अंकित जी से पैसे मांगना तो मैं भूल ही गई। अरे बहू, कोयले को जितना भी हीरे से रगड़ लो वो काला का काला रहता है, ऐसे ही तेरा रंग भी है। अब इस पर तो कितना भी महंगा मेकअप पोत ले तो काली ही रहेगी। मैंने तो अंकित को पहले ही कहा था कि तुझे तो कोई भी गोरी लड़की मिल जाएगी। ना जाने उसे तुझ में क्या ही नजर आया कि उसने तुझसे शादी कर ली। कोई पैसे वैसे नहीं है, चल जा। शीला ये बोलती है और ये सब कुछ सुनकर सुमन का दिल टूट जाता है। इसके बाद एक दिन जब सुमन नहाने के लिए गई होती है तो शीला उसके कमरे में आती है और उसके सर पर लगाने वाले तेल में हेयर रिमूवर मिला देती है और हंसते हुए कहती है, अंकित तो काम पर निकल गया है और ये महारानी नहाने के लिए गई है। इस काली के तेल में हेयर रिमूवल मिला दिया है। अब जैसे ही तेल लगाएगी तो अपने आप ही जड़ से गंजी हो जाएगी। शीला ये बोलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके बेटे अंकित ने सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद जैसे ही सुमन अपने सर में तेल लगाने के लिए बैठती है तो शीला चुपके से उसे देख रही होती है। तभी अंकित उसके पास आता है और उसके हाथ से तेल छीनते हुए कहता है, नहीं सुमन, तुम इस तेल को मत लगाना, माँ ने तुम्हारे इस तेल में कुछ मिलाया है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी तेल में भला क्या ही मिलाएगी? अंकित की बात सुनकर अब शीला समझ जाती है कि अंकित को सब पता चल गया है और वो छुपकर उनकी बातें सुन रही है, ये भी अंकित को पता है। जिसके बाद अब शीला कमरे में आती है और कहती है, अरे बेटा कैसे इल्जाम लगा रहा है अपनी माँ पर? मैं भला तेल में कुछ क्यों मिलाऊंगी? हाँ अंकित जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। भला माँ जी तेल में क्या ही मिलाएगी? अच्छा, तो इस तेल में सच में कुछ नहीं लगा है? तो एक काम करता हूँ, मैं इस तेल को अपने सर पे लगा लेता हूँ, अगर कुछ नहीं लगा है तो पता चल जाएगा। अंकित तेल हाथ में लेकर अपने सर में लगाने लगता है। तभी शीला उसके हाथ से तेल की शीशी छीन लेती है और कहती है, अरे बोरा गया है क्या? नालायक कहीं के, अपने माँ की जीते जी गंजा होने की तैयारी कर रहा है। शीला के मुंह से गलती से ये बात निकल जाती है, जिसे सुनकर सुमन हैरान रह जाती है और कहती है, माँ जी ये कैसी बातें कर रही हो? तेल लगाने से बाल आते हैं, भला ये तेल लगाने से अंकित जी गंजे कैसे हो सकते हैं? शीला ये बात सुनकर चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोलती। उसे इस तरह से खड़ा देखकर अंकित बोलता है, माँ तुम्हें कुछ नहीं बताएगी सुमन, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल जब तुम वहाँ नहाने गई थी और मैं ऑफिस निकल गया था तो माँ ने तुम्हारे तेल में हेयर रिमूवल मिला दिया था। वो तो भगवान का भला है कि मैं अपना पर्स यहीं कमरे में छोड़ गया था और जब अपना पर्स मैं वापस लेने आया तो मैंने वो हेयर रिमूवल माँ को इसमें मिलाते हुए देख लिया। पर माँ जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शीला समझ चुकी थी कि उसके झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है और उसके बाद वो कहती है, क्योंकि भले ही तू काली है लेकिन हर कोई तेरे लंबे बालों की बहुत तारीफ करता है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए मैंने जानबूझकर एक दो बार खाने में खुद ही बाल डाल दिए ताकि तू अपने बाल छोटे करवा ले। लेकिन जब तूने नहीं किया तो मैंने सोचा तेरे बालों को जड़ से काट दूंगी, इसीलिए मैंने तेरे तेल में हेयर रिमूवल मिलाया। माँ जी अगर आपको मेरे बड़े बाल पसंद नहीं थे तो आप एक बार मुझे कह देती, मैं खुद ही बाल छोटे करा देती। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगी। मुझे नहीं पता था माँ कि आप मेरी सुमन से इतना जलती हो। अब इस घर में हमारे रहने का कोई फायदा नहीं है, आप इस घर में रहो, हम जा रहे हैं यहाँ से। अंकित सुमन के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों में जब शीला को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माया के घर जाकर सुमन और अंकित से माफी मांगती है और उन्हें अपने घर वापस ले आती है। जिसके बाद अब वो कभी भी अपनी बहू के बड़े बालों से नहीं चिढ़ती और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती।